सो बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉन्वर्जेशन आई वांट यू टू नो कि यहाँ पे लेफ्ट या राइट कहीं पे एक वीडियो का लिंक आ जाएगा। प्लीज वॉच दैट वीडियो ताकि आपको पता चले कि व्हाई यू आर ऑन दिस चैनल, व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल। ओके, so you're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and let's get started. तो महाभारत का एक बहुत फेमस इवेंट है जहाँ पे द्रौपदी जी के साथ वस्त्र हरण करने की चेष्टा की गई थी, कोशिश की गई थी। आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज फॉर अ रीजन। तो द्रौपदी जी के वैसे बहुत सारे अलग अलग नाम है, लेकिन उनका एक नाम कृष्णा भी है। वाई एम हाईलाइटिंग कृष्णा ओवर हियर, क्योंकि बहुत सारे लोग राधे कृष्णा और हरे कृष्णा ऐसे चैंट करते हैं, लेकिन गलत है। जो असली चैंट है वो राधे कृष्ण है या फिर हरे कृष्ण है। मतलब कृष्ण है, कृष्णा नहीं है, क्योंकि कृष्णा तो द्रौपदी जी का नाम था। तो आप कृष्णा कृष्णा बोलोगे तो द्रौपदी जी खुश हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण खुश होंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता। ओके, बैक टू द कॉन्वर्सेशन। तो वस्त्र हरण का वो जो इवेंट था वो इतना बुरा इवेंट था। द्रौपदी जी सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जिन्होंने ऐसी वर्थलेस प्लानिंग की। लेकिन जब कृष्ण जी ने उन्हें देखा कि वो इतने गुस्से में है, इतनी रो रही है, उन्होंने कहा किसी और की गलती की सजा आप खुद को नहीं दे सकते। उन्होंने कहा सबसे पहले तुम उन्हें माफ करो। द्रौपदी जी को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रीजन उन्होंने छोड़ा नहीं है कि हम उन्हें माफ करें। माफ करने का तात्पर्य पूछा उन्होंने कि माफ क्यों करना है उन्हें। तब कृष्ण जी ने कहा कि जब तक माफ नहीं करोगी वो बदले की भावना नहीं जाएगी, मन शांत नहीं होगा। मतलब अच्छा ये किया तुमने, अब बताती हूँ मैं तुम्हें। तो जब तक वो बदले की भावना हमारे अंदर है, हम सही या गलत सोच सकते हैं क्या? ऐसे मोमेंट पे ना, जब भी हमको डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, 100% ये सच है, नोटिस करना, हम हमेशा रिग्रेट करेंगे कि यार उसने तो ऐसा किया था पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब आप सही हो, आप सच्चे हो, तो वो डिफरेंस दिखे, वो फर्क पता चले, वो पता चलना चाहिए। वो विजिबल डिफरेंस दिखना बहुत नीडेड है। तो माफ करना हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए, कि कहीं हम इन्फ्लुएंस ना हो जाए, गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए, हमारी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट ना हो जाए। तो वो जो महाभारत का पूरा इवेंट हुआ था वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से था, सिर्फ किसी के व्यक्तिगत अपमान का परिणाम नहीं था वो। तो पनिशमेंट इसीलिए थी, वो गलत सोच की पनिशमेंट थी। वो पनिशमेंट इसीलिए थी क्योंकि एक गलत एग्जाम्पल सोसाइटी में कहीं सेट ना हो जाए। वो पनिशमेंट इसीलिए थी कि वस्त्र हरण जैसी चीज को लोग बहुत इजी ना ले जाए, फॉलो ना करने लग जाए सोसाइटी में। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि दूसरों के एक्शंस की वजह से हमारा धैर्य टूटेगा, दूसरों के एक्शंस की वजह से हमारा हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन हमारा धैर्य नहीं टूटना चाहिए, हमारा वो सेल्फ कंट्रोल नहीं टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए? क्योंकि उन्होंने गलत करना था, कर दिया। सही एग्जाम्पल आपको सेट करना है, बिकॉज गॉड हैज गिवन दैट पावर टू यू एंड यू कैन नॉट बैक ऑफ। और वो आप तभी कर पाओगे जब मन शांत होगा, जब आप किसी एक सिचुएशन को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे। पता है, कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो डगमगाएगी, 100% डगमगाएगी। एक पल में हमें ऐसा लगेगा कि यार चल छोड़, जाने दिया, माफ किया, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। तो कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपना ट्रैक नहीं छोड़ना, क्योंकि एक बार हमारा वो सेल्फ कंट्रोल टूटा तो वो सही और गलत सोचने का डिफरेंशिएशन भी टूट जाएगा। तो श्री कृष्ण का मतलब ये नहीं था कि आपको पनिश नहीं करना है या फिर अपराधी को और अपराध करने के लिए खुला छोड़ देना है। उनके तो शब्द ही ये थे कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आपको खुद को संतुष्ट करना है, इसीलिए ताकि एक गलत एग्जाम्पल, एक गलत सोच, एक गलत भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए सोसाइटी में। तो माफ करना इसीलिए पहले जरूरी है, और दिखावे के लिए नहीं कि चल छोड़, जाने दिया तुझे, वो सच में होना चाहिए। और इतनी पावर एकत्रित करना, इतनी पावर डेवलप करना खुद के अंदर, बहुत दृढ़ता और हर दिन की प्रैक्टिस चाहिए। तो पनिशमेंट जब तक बदले की भावना से है ना, वो हमेशा गलत ही करवाएगी, और हम सोसाइटी में कभी एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाएंगे।